हेलो स्टूडेंट, चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इज न्यूमरेटर। Denominator becomes 12 times the numerator if both the numerator and denominator are reduced by 6. Find the fraction। ठीक है, अगर हम लोग आपको फ्रैक्शन अगर मालूम है तो कुछ इस तरह से होता है 6/7। तो ये मेरा क्या है, फ्रैक्शन है। ऊपर वाले को अपन क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं हम लोग उसे, न्यूमरेटर। और नीचे वाले क्या बोलते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर। तो पहली कंडीशन क्या बोली है क्वेश्चन ने कि अगर मैं इधर न्यूमरेटर रखता हूँ, इधर क्या रखता हूँ मैं, डिनोमिनेटर, और मैं अगर न्यूमरेटर को x और इसको क्या ले लेता हूँ मैं, y। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोर देन का मतलब क्या होता है, ज़्यादा, प्लस कितना, 4, देन ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर मेरा क्या है, n, और ट्वाइस क्या है उसका, ये। तो क्वेश्चन है ये बोला है। तो अब मैं अगर इसको क्या नाम इक्वेशन बनाऊंगा तो 2x प्लस का जरा के माइनस, ओके, और प्लस का जरा के माइनस। तो पहली कंडीशन तो मेरी ये हो गई, है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। ठीक है, मेरे को क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। और इक्वेशन के लिए 2 वेरिएबल्स एक साथ, और ये प्लस का जरा के माइनस, 2x प्लस का y जरा के माइनस y। सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है कि जो न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर है, कि डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स ऑफ द न्यूमरेटर। ये कब होगा, जब इफ बोथ द न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर में से क्या रिड्यूस कर दिया जाएगा, 6 रिड्यूस कर दिया जाएगा। तो ये मेरा न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर मेरा क्या है, y है। दोनों में से क्या रिड्यूस करना है, 6। रिड्यूस का मतलब होना कम होना। तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 12 टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसको ब्रैकेट के बाहर लाऊंगा मैं, 12x माइनस 12 6 12 6 72 एंड y माइनस 6। अगेन मुझे क्या चाहिए, इक्वेशन बनाना है। तो देखो प्लस का y इधर आके माइनस 6, माइनस का इधर आके प्लस 72। तो ये जो 12x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, और 72 में से 6 गया तो 66। कंडीशन क्या हो गई हम लोग की, इक्वेशन 2 हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन क्या करूँगा मैं, सॉल्व करूँगा साइमल्टेनियसली। समझे। तो पहले हमने रफ करा, अब उसको हम लोग फेयर करेंगे। क्या कि जो न्यूमरेटर है उसको मैं क्या ले लूँगा, x ले लूँगा, और डिनोमिनेटर को मैं क्या ले लूँगा, y ले लूँगा। तो चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लेट द numerator be x and the denominator be y। ओके, तो पहली कंडीशन क्या है हम लोग की, therefore द फ्रैक्शन इज क्या हो जाएगा, x अपॉन y हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पर क्वेश्चन में पहली कंडीशन बोली है, फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन में क्या बोला उन्होंने कि जो डिनोमिनेटर वो क्या है, मोर देन है 4 इज 2 टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर। तो ये x है इज इक्वल टू वाई प्लस 4 मोर देन ज़्यादा 2 टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर। तो देयरफॉर 2x प्लस का इधर आके माइनस, और प्लस का इधर आके माइनस, इक्वेशन 1। ओके, फ्रॉम दिस सेकेंड कंडीशन, और सेकेंड कंडीशन क्या है कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में कहा है कि दोनों में से क्या रिड्यूस होगा, 6 रिड्यूस होगा।
तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 12 टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर। तो यहाँ 12x माइनस 6 और y माइनस 6, 12 एक्सा 12x, 12 सिक्सा 72, y को ब्रैकेट के बाहर लाएंगे 12x, y जाएगा x के पास, प्लस का इधर आके माइनस, माइनस 6, माइनस का 72 इधर आके प्लस, और हम लोग को मालूम है कि माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर 66। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। मेरे पास माइनस वाई है और यहाँ पर भी क्या है माइनस वाई है ना। और अगर दोनों की साइन सेम है तो अपन क्या करेंगे, इसको सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो चलो चलते हैं हम लोग, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4 एंड 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 66। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होगी, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ठीक है। 2 में से 12 गया तो माइनस 10x, माइनस माइनस प्लस, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, माइनस माइनस गेट कैंसिल। अभी मुझे मिलेगा x, तो 70, ये मल्टीप्लाई क्या होगा इधर आके डिवाइड, 10 7 ज़ा 70। तो मुझे x का वैल्यू कितना मिला है 70, सॉरी x का वैल्यू कितना मिला मेरे को 7। अब मैं क्या करूँगा, y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, इस x की वैल्यू क्या करें हम लोग, किसी भी एक में क्या करेंगे पुटअप कर देंगे। तो चलते हैं पर सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। तो हमने इक्वेशन 1 हमारी क्या है 12x 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। तो 2 है और x का वैल्यू कितना है 4, माइनस वाई इज इक्वल टू -4, 2 4 ज़ा 8, सॉरी x का वैल्यू 7 है। So x इक्वल टू 7 इक्वेशन 1, तो x का वैल्यू कितना अपने पास 7, 7 2 ज़ा 14, माइनस वाई इज इक्वल टू -4, प्लस का इधर आके यस माइनस, -4 प्लस का इधर आके -14, तो y माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो हम लोग का जो आंसर है -18, y गेट कैंसल, तो देयर फोर y इज इक्वल टू 18। अब x का वैल्यू कितना अपने पास 7 और y का वैल्यू कितना है 18, तो यहाँ आंसर लिखिए हम लोग, द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज, क्या दी इक्वेशन, और फ्रैक्शन क्या दी x अपॉन वाई, 7/18। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, 2 टाइप्स ऑफ अ बॉक्स, 2 टाइप्स के बॉक्स है, ए बी आर टू बी प्लेस इन अ ट्रक हैविंग कैपेसिटी ऑफ 10 टन। ओके, 2 बॉक्स है ए बी, और जो ट्रक का जो कैपेसिटी है वो कितना टन से है 10 टन से है, जबकि 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए एंड 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी आर लोडेड इन द ट्रक, इट वेज 10 tons. But when 260 boxes of type A are loaded in the truck, it can still accommodate 40 boxes of type B so that it is fully loaded. Find the weight of each type of box. क्वेश्चन में 2 टाइप्स के बॉक्स है, एक ए है और एक क्या है बी है। तो यहाँ पर हम लोग के पास जो मेरे पास ए है और एक क्या है बी है, तो उसमें से मैं क्या ले लूँगा, एक को एक्स ले लूँगा और एक को क्या ले लूँगा मैं वाई। इन दोनों की कैपेसिटी मतलब दोनों को टन्स मिला, कितना कैपेसिटी वाला ट्रक में 10 टन्स बता रहा है। ओके, अच्छा हम लोग को इतना तो मालूम होना चाहिए कि 1 टन में 1 टन इज इक्वल टू कितना होता है 1000 kg। अगर 1 टन में 1000 है तो 2 टन में कितना होगा 2000, 3 टन में कितना होगा
3000 क्या 3000 के जी, दैट इज किलोग्राम। तो 1 का 1000, 2 का 2000, तो 10 टन्स का कितना हो जाएगा? यस 10,000 के जी। तो क्वेश्चन ने वही बोला है कि इसमें अगर 150 बॉक्सेस है और इसमें कितना बता रहा है? 100 बॉक्सेस है, तो दोनों का मिलाकर कितना बता रहा है क्वेश्चन ने? 10 टन्स। 10 टन्स नथिंग बट 10,000 के जी, तो डेट इज 10,000। तो पहली कंडीशन तो मेरी ये हो गई। दूसरे में क्या बोलता है? अगर वो टाइप ए में 260 कर जाए, कितना करता है कि 260 अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ तो मेरा बी कितना हो जाएगा? 40y होता है। क्वेश्चन है 260 boxes of type A are loaded in truck, it can still accommodate 40 boxes of type B, is that fully loaded? तो ये भी कितना हो जाएगा हम लोग का? 10,000। तो ये क्या होगा? कंडीशन हम लोग की सेकंड कंडीशन हो गई। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे? x और y का वैल्यू मालूम करेंगे। x और y का वैल्यू मतलब जो हमारा टाइप ए और टाइप बी है उसमें कितना वेट आएगा, इस टाइप ऑफ, इसके अंदर कितना वेट केजी है, इसके अंदर कितना वेट केजी। तो चलते हम तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर हम लोग अभी फेयर करेंगे। लेट द वेट ऑफ अ बॉक्स ऑफ टाइप बी x kg and the weight of a box of type B y kg। तो पहली कंडीशन क्या बोली क्वेश्चन है? फ्रॉम दी फर्स्ट कंडीशन। तो पहली कंडीशन क्या बोली कि इन दोनों का मिलाकर, मतलब 150x प्लस 100y इज इक्वल टू 10,000। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे हम लोग, बिकॉज क्योंकि 10 टन्स इज इक्वल टू 10,000 kg। अभी हम लोग क्या करेंगे? इसको शॉर्ट करेंगे। क्या शॉर्ट करेंगे? यहाँ पर जो कॉमन है वो क्या है? कॉमन इसमें देखो दोनों 50 के साथ है, ये भी 50 में जाएगा, ये भी क्या आएगा? 50 में। तो अगर मैं 50 को बाहर लेता हूँ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3x, और इधर क्या जाएगा? 2y इज इक्वल टू 10,000। हाँ है ना? देखो 3 0 ज़ा 0, 3 5 ज़ा 15 एंड 52 ज़ा 100। अब इसको मैं ब्रैकेट के बाहर लाऊंगा। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 10,000। यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या होगा जरा के? ये डिवाइड। तो देयरफॉर 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 0 गेट कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, दैट इज 200। इसको थोड़ा कम कर लेने का क्योंकि कैलकुलेशन करने में हम लोग को ईजी हो जाएगा। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन में क्या बोला है कि 260x टाइप ऑफ ए प्लस टाइप ऑफ बी में कितना बताया क्वेश्चन ने? 40। तो इजिकल टू बी कितना हो जाएगा? 10,000 वॉट केजी। अभी यहाँ पर क्या कॉमन है? यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे हम लोग, डेट इज 20 ले लूँगा मैं यहाँ पर। तो 20 13x प्लस 22y इज इक्वल टू 13 2 ज़ा 26, 13 0 0 एंड 2 20 ज़ा 40। अब ये क्या होगा जरा आगे? डिवाइड हो जाएगा।
तो देयरफॉर 13x प्लस 2y इज इक्वल टू 10,000 डिवाइड बाई क्या करेंगे इसको हम लोग 20 को उधर लाएंगे तो देयरफॉर 13x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 0 गेट कैंसल 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 2 0 ज़ा 0 तो ये कितना आ गया हम लोग का 500। तो कंडीशन मेरी 2 ये रही और कंडीशन मेरा 1 ये रहा है। यहाँ पर भी 2y प्लस में है और यहाँ पर भी 2y क्या है प्लस में। अब साइन से सेम है तो क्या करेंगे हम लोग इसको सब्ट्रैक्टिंग, हाँ या ना, यस सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ लिखूंगा मैं 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200, 13x प्लस 2y इज इक्वल टू 500 प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस 13 माइनस 3 इज इक्वल टू 10x साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर प्लस माइनस गेट कैंसल 200 में से या 500 में अगर 200 गए तो कितना बचा मेरे पास 300 माइनस माइनस गेट कैंसल x इज इक्वल टू 300 डिवाइड बाई 10 तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास 30। ना अभी सब्स्टिट्यूटिंग करूंगा मैं, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन व्हाट 1 में डालेंगे हम लोग तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200, 3 है और x का वैल्यू कितना है 30 प्लस 2y इज इक्वल टू 200, 33 इज 90, 2y इज इक्वल टू 200 प्लस का इधर आके माइनस, और अगर मैं 200 में से अगर 90 प्लस का इधर आके माइनस ना तो माइनस कर दो कितना आ जाएगा 110 और y इज इक्वल टू 110 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 1 बाजू में गया 2 5 ज़ा 10। The weight of a box type A is 30 kg and the weight of a box type B is 55 kg। अंडरस्टैंड। तो क्वेश्चन हम लोग को वेट मालूम करने बोला था कि टाइप ऑफ ए में कितना वेट है 30 kg है और बी में कितना है 55 kg है। ओके तो क्वेश्चन नंबर 4 डन, क्वेश्चन नंबर 5 डन। चलते यस चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, आउट ऑफ 1900 किलोमीटर वी शैल ट्रैवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। बस ट्रैवल विद एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर and the average speed of aeroplane is 700 kilometer per hour. It takes 5 hours to complete the journey. Okay, find the distance we shall travel by bus. तो यहाँ पर मालूम क्या करने बोला है, डिस्टेंस मालूम करने बोला है किसका, वो भी ट्रैवल बाय बस का। हम लोग तो एक हमारे पास है बस और एक हमारे पास क्या है एरोप्लेन। तो फर्स्ट कंडीशन तो क्वेश्चन में बोल दिया, अगर मैं इसको x ले लेता हूँ इसको मैं क्या ले लूँगा y ले लूँगा। तो दोनों का मिलाकर डिस्टेंस, दोनों का मिला कितना बता रहा है क्वेश्चन ने 1900 किलोमीटर क्या करते हैं लोग कवर करते हैं अगर वो बस और एरोप्लेन के साथ अगर वो क्या करता है ट्रैवल करता है। तो दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो बस का एवरेज है वो कितना है 60 है, कितना है 60। तो 60 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर में
1 घंटे में वो कितना जाता है, 1 किलोमीटर जाता है बस से। बट वहाँ पर इधर ही कि वो 1 आवर्स में कितना जा रहा है, यहाँ पर वो 700 किलोमीटर। ओके, तो मुझे यहाँ पर, हमें तो मालूम किसका करना है, बस का मालूम करना है ना। तो हम लोग को मालूम है कि जब भी हम क्वेश्चन में स्पीड और टाइम स्पीड का ऐसा कुछ सम रहता है तो हम लोग किसको याद रखते हैं, टाइम इज इक्वल टू, बोलो, यस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर जो स्पीड है वो क्या है, 1 घंटे में कितनी, 60 kg। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं दैट इज x अपॉन 60 r। और दूसरा क्वेश्चन ने क्या बोला है, y अपॉन 700 इज इक्वल टू कितना, 5। ये बोला क्वेश्चन ने कि 5 घंटे में लोग क्या कर लेते हैं, जर्नी कंप्लीट कर लेते हैं, अगर बस की एवरेज इतना स्पीड है और एयरप्लेन की स्पीड इतनी होती है। तो x अपॉन 60 और यहाँ पर कितना हो गया, y अपॉन 700। अब यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन क्या हो गई 2 और एक कंडीशन क्या होगी 1। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 के लेट विशाल ट्रैवल x किलोमीटर बाय, बोलो, बस एंड y किलोमीटर बाय एरोप्लेन। तो पहली कंडीशन हमारी क्या है, फ्रॉम द सेकेंड, सॉरी, फ्रॉम दी फर्स्ट कंडीशन ना, पहली कंडीशन मेरी क्या है यहाँ पर कि दोनों को मिलाकर वो कितना 900 किलोमीटर क्या करता है, वो डिस्टेंस कवर करता है। और यहाँ पर ही क्या लिखूंगा मैं, वी नो दैट, क्या कि टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो अगर विशाल अगर बस से ट्रैवल करेगा, क्या लिखूंगा मैं, टाइम टेकन बाय बस, तो क्या हो जाएगा वो x अपॉन 60 आवर एंड टाइम टेकन बाय एरोप्लेन इज इक्वल टू y अपॉन 700 आवर्स। तो फ्रॉम दिस सेकेंड कंडीशन मेरी क्या होगी, दोनों को प्लस कर x अपॉन 60 प्लस y अपॉन 700 इज इक्वल टू कितना, 5। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एलसीएम। अब एलसीएम कैसे लेंगे, इसको मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लीकेशन 7 इंटू 100, 700 इंटू एक्स, 700x, 60 इंटू वाई, 60y अपॉन 700 इंटू 60। तो 6 7 6 42 और 3 0 एज इट इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर ये क्या है, डिवाइड, क्या हो जाएगा इधर आके ये मल्टीप्लाई, 700x प्लस 60y इज इक्वल टू 5 इंटू 42,000। तो इसको हम लोग और शॉर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर इसका आएगा 20 अंडर द ब्रैकेट 35x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 इंटू 42,000, है ना। इसको ब्रैकेट के बाहर लाएंगे हम लोग, 35x प्लस 3y
इज इक्वल टू 5 इंटू 42,000। क्या यहाँ पर डिवाइड है, सॉरी मल्टीप्लीकेशन है इसके साथ, इधर क्या होगा, इधर आके डिवाइड है। तो 5 वन ज़ा 5, 5 फोर ज़ा 20, 4 वन ज़ा 4, ठीक है, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर 2 क्या है, स्मॉल है, फोर्थ है, तो 4 0 0, 4 5 ज़ा 20, 4 0 ज़ा 0। तो अपने पास देर फॉर 35x प्लस 3y इज इक्वल टू 10,500। इक्वेशन क्या होगा इन लोग के पास, 2। ठीक है, देखो इधर इस तरह से 542,000 डिवाइड बाय 20, है ना। आप इसको इस तरह से लेते तुम लोग, 0 गेट कैंसिल, 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, 2 वन ज़ा 2, 2 0 2 0। अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज़ 5 इंटू 21, तो अपना आंसर वही आएगा 10,500। अब यहाँ पर 3y है, बट यहाँ पर क्या है, प्लस का 1y, तो इसको हम लोग को कैंसिल करना है। क्यों, क्योंकि बिकॉज मुझे क्या चाहिए, x चाहिए, तो इसको मुझे 3 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखूँगा मैं, पहले मल्टीप्लाई करता हूँ, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 3 इन इक्वेशन 1, तो दैट इज 3 से मल्टीप्लाई करा मैंने यहाँ पर, तो 3x ज़ा 3x, 3y ज़ा 3y, और 3 19 ज़ा 5700। तो ये कंडीशन क्या होगी हम लोग की, थर्ड। तो ये प्लस का 3y, ये प्लस का 3y, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग इसे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड थर्ड। 35x प्लस 3y इज इक्वल टू 10,500, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 5700। सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, 35 माइनस 3 32x, प्लस माइनस गेट कैंसल। अब 10,000 में से 10,500 में से 5,700 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और इट इज 20 एज इट इज। 15 में 7 गया 8, 9 में से 5 गया 4। चलो, तो x इज इक्वल टू 4800 डिवाइड बाय 32। हम लोग को 8 का टेबल आता है, तो 8 4 ज़ा 32, 8 6 ज़ा 48, 0 0, 4 1 ज़ा 4, ठीक है। तो बाजू में कितना गया, 4 5 ज़ा 20, 0। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया हम लोग का आंसर, 150। फाइनल आंसर के विशाल ट्रैवल 150 किलोमीटर बाय बस। समझे बच्चा लोग, ठीक है। 1 से 2 बार इसको प्रैक्टिस करें, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था, खाली आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। मेन चीज़ आपका क्या, बेसिक, आपको बेसिक इसमें मजबूत होना चाहिए। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 4th 5th 6th आज कंप्लीट किया है। ओके, चलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो की तरफ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।